प्यारे बच्चों, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है sp3d हाइब्रिडाइजेशन और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। साथ ही साथ आज ही हम लोग sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन भी डिस्कस करेंगे। बच्चों, इस वीडियो से पहले हम लोगों ने sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को बहुत डिटेल में समझा है, जिसमें मैंने ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग किस तरह से होती है, एस ऑर्बिटल पी के साथ कैसे ओवरलैपिंग करता है, पी एक्स एस के साथ कैसे ओवरलैपिंग करता है, पी वाई के साथ कैसे ओवरलैप करता है। ये सारी डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बता रखी हैं। तो आज उन सभी चीज़ों को बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग अगर sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझते हैं तो इसी चैनल के मार्जिन चैनल पर आपको sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डिटेल्ड वीडियोस मैंने डाल दी हैं, आप उस पर देख लें। और उसके बाद ये डी वाले हाइब्रिडाइजेशन जैसे sp3d, sp3d2 या sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन को देखने के लिए आएँ। तो चलिए, जैसे कि हम लोग करते आ रहे हैं, हर एक हाइब्रिडाइजेशन को हम लोगों ने एग्जाम्पल के साथ समझा है, तो इस हाइब्रिडाइजेशन को भी हम एग्जाम्पल के साथ ही समझेंगे। जैसे sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, तो ज़रा याद कीजिए sp हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन हमने क्या बनाया था। sp हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन हमने बनाया था कि एक s का ऑर्बिटल आएगा और एक p का ऑर्बिटल आएगा, तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं और इस प्रोसेस को हम sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक, अब ज़रा याद कीजिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, जब एक s और दो p के ऑर्बिटल आते हैं। ठीक, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होता है, जब एक s का ऑर्बिटल आता है, तीन p के ऑर्बिटल आते हैं, तब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो बिल्कुल उसी तरह सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे और इसकी डेफिनेशन sp3d हाइब्रिडाइजेशन की हम लोग बनाएंगे। sp3d हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आप यहीं से निकालिए कि जब एक s का ऑर्बिटल, तीन p के ऑर्बिटल और एक d का ऑर्बिटल आए हाइब्रिडाइजेशन में, तो उसको हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। इसका क्लासिक एग्जाम्पल होता है आपका बच्चों PCl5। कौन सा एग्जाम्पल है इसका? PCl5। देखिए, और जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा तो आपका शेप जो आता है वो होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शॉर्ट में इसी को TBP जियोमेट्री भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? TBP जियोमेट्री। तो ज़रा आप देखिए, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? देखिए, एक s का आया, तीन p के आए 4 और एक d का आया 5, तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें बनेंगे। तो देखते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जियोमेट्री sp3d हाइब्रिडाइजेशन से कैसे आती है। देखिए, एक ये ट्राइगॉन होता है जो बिल्कुल प्लेन पर रहता है ऐसे। ठीक, सेंट्रल में आपका ये फास्फोरस एटम है। ठीक, अब तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल तो प्लेन में रहते हैं, यानी तीन चाहे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए या सिंगल बॉन्ड बना दें, ये तीन सिंगल बॉन्ड या तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल। चलिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी हम बनाते हैं। ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके प्लेन में। ठीक, sp3d हाइब्रिडाइजेशन जब फास्फोरस में हो जाएगा तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल टोटल बनेंगे, क्योंकि एक s से आएगा, तीन p से और एक d से। उन 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 3 ऑर्बिटल इस ट्राइगॉन के प्लेन पर रहेंगे, और जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे या 2 बॉन्ड जो होंगे वो आपके परपेंडिकुलर टू प्लेन इस तरह से रहेंगे। ये 2 बॉन्ड जो ब्लू कलर से आपको दिख रहे होंगे, ये बॉन्ड या ये वाले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं,
ये आपके परपेंडिकुलर टू प्लेन रहेंगे, यानी ये प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यानी ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा आपका 90 डिग्री। वहीं जो ये प्लेन पर जो बॉन्ड बने हैं ये वाले देखिए, ये आपका 120 डिग्री का रहेगा। तो इस तरह से ये फास्फोरस के sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप में अरेंज्ड हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब इन्हीं हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्लोरीन आके अटैच हो जाता है। कौन आता है? क्लोरीन आके अटैच हो जाता है। और क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल आएगा? उसका भी p ऑर्बिटल ही आएगा। तो उसके ऑर्बिटल्स को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधे सीधे क्लोरीन अटैच कर दीजिए ये। तो इस तरह से ये PCl5 में आप sp3d हाइब्रिडाइजेशन और जियोमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पाते हैं। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, जिनमें से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल या 3 बॉन्ड आपके ट्राइगॉन के प्लेन पर हैं, जो एक दूसरे से 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। वहीं 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल या 2 बॉन्ड फास्फोरस से निकलने वाले वो परपेंडिकुलर टू प्लेन रहते हैं, एक ये और दूसरा ये। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका। अब आते हैं अपने आज के दूसरे हाइब्रिडाइजेशन पर, जो है हमारा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो प्यारे बच्चों, अब डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं इसकी, कि जब एक ऑर्बिटल s से आए, 3 ऑर्बिटल p से आए और 2 ऑर्बिटल d से आए, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इस प्रोसेस में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे बच्चों? ज़रा देखिए, एक s से, 3 p से तो 4 और फिर 2 d से, तो टोटल 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और जब 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो आपकी जियोमेट्री जो आएगी वो हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। कैसी हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगी। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल होता है आपका SF6। देखिए कैसा होता है ऑक्टाहेड्रल। प्लेन पर आप एक ये रेक्टेंगल ऐसे आराम से बना लीजिए, ठीक है, ये प्लेन पर है। अब सल्फर बिल्कुल बीच में इसके रखा, यानी प्लेन पर। अब इसमें से 4 बॉन्ड तो बिल्कुल प्लेन पर हैं ये, या हम कह सकते हैं कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके सल्फर के sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके इस प्लेन पर हैं ऐसे। अब ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो प्लेन पर आए बच्चों, जरा सोचिए इनके बीच में आपस में बॉन्ड एंगल कितना होगा? टोटल 360 डिग्री, और 4 से डिवाइड कर दिया तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? ये आ गया आपका 90 डिग्री। ठीक। अब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अभी बच रहे हैं। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बिल्कुल परपेंडिकुलर टू प्लेन रहते हैं ऐसे। तो ये आपके ब्लू कलर से जो मैंने दिखाया हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आपके परपेंडिकुलर टू प्लेन है। यानी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लेन के साथ कितना एंगल बनाएंगे? ये बना देंगे 90 डिग्री। तो ऑक्टाहेड्रल में इस तरह की ज्योमेट्री आपको मिलती है और बॉन्ड एंगल भी सेम मिलता है। जबकि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री में आप देखिए 2 तरह के बॉन्ड एंगल आपको ऑब्जर्व हुए, परपेंडिकुलर टू प्लेन 90 डिग्री और ऑन प्लेन 120 डिग्री। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपटीशंस में इन्हीं चीज़ों पर आपको घुमाया जाता है। अभी क्वेश्चन हम नहीं ले पा रहे हैं इस सीरीज़ में, क्योंकि अभी बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहे हैं, इस वजह से क्वेश्चन नहीं लिए जा रहे हैं। जैसे ही थोड़ा सा आपको हाइब्रिडाइजेशन में हाथ साफ कर दूंगा मैं, डेली हर लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना, आप केवल हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ आप फ्लोरीन जोड़ दीजिए सिंगल बॉन्ड से। ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। इस तरह से ये SF6 का ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री आप देख पा रहे हैं। अब अगला जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों डिस्कस करने के लिए, वो है हमारा sp3d3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? अगला हाइब्रिडाइजेशन अपने को डिस्कस करना है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ज़रा देखिए डेफिनेशन, अब आप लोग खुद बना सकते हैं कि एक ऑर्बिटल s से आएगा,
3 ऑर्बिटल P से आएंगे और 3 ऑर्बिटल D से आएंगे। तो टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे बच्चों? 3 3 6 और एक S का 7, टोटल 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल में आपका जो शेप हो जाता है वो हो जाता है पेंटागोनल पिरामिडल। क्या हो जाता है? पेंटागोनल पिरामिडल। कैसे बना सकते हैं इसको? देखिए, ये पहले आप एक पेंटागन प्लेन पर बनाते हैं, ये ऐसे देखा, ये पेंटागन हमने प्लेन पर बनाया। अब इस पेंटागन के प्लेन पर देखिए, इसका पेंटागोनल बाईपिरामिडल जियोमेट्री का एग्जाम्पल होता है क्लासिक आपका IF7। तो सेंटर पे हमने ये आयोडीन रख दिया। अब इस आयोडीन से टोटल 3 3 6 एक 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल निकलने हैं। उन 7 में से प्यारे बच्चों जो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो आपके ये प्लेन पर रहते हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक, ये 5 सिंगल बॉन्ड या आयोडीन के 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल आप मान सकते हो ऐसे, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये जो प्लेन पर हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं इनके बीच में प्यारे बच्चों कितना बॉन्ड एंगल होगा? ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 5, यानी आ जाएगा 72 डिग्री। यानी प्लेन पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में एंगल कितना है? ये आ गया आपका 72 डिग्री। और जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो आपके बिल्कुल परपेंडिकुलर टू प्लेन रहते हैं ऐसे। तो ये आपके परपेंडिकुलर टू प्लेन वाले हैं, और जब परपेंडिकुलर है तो इस केस में प्लेन के साथ इसका जो एंगल बनता है यानी बॉन्ड एंगल वो 90 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 90 डिग्री। अब कुछ नहीं करना, हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल या हर एक बॉन्ड पर आप F को लिख दीजिए, F F F F F F और ये F। तो ये इस तरह से आपकी sp3d हाइब्रिडाइजेशन के जरिए से IF7 में पेंटागोनल पिरामिडल जियोमेट्री आपको मिलती है, जिसमें दो तरह के बॉन्ड एंगल प्लेन पर आपको 72 डिग्री और परपेंडिकुलर टू प्लेन 90 डिग्री मिलता है। फिर से तीनों जियोमेट्री को एक बार रिवाइज कर लीजिए। TBP या ट्राइगोनल बाईपिरामिडल जियोमेट्री या sp3d हाइब्रिडाइजेशन में शेप आपको ट्राइगोनल बाईपिरामिडल मिलता है और बॉन्ड एंगल दो तरह के मिलते हैं। प्लेन पर आपको 120 डिग्री मिलता है और परपेंडिकुलर टू प्लेन 90 डिग्री मिलता है। अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कहीं पर है तो जियोमेट्री आपको ऑक्टाहेड्रल मिलती है और बॉन्ड एंगल इसमें आपको 90 डिग्री मिलता है। अगर कहीं पर आपको sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है तो वहाँ पर आपको IF7 है, वहाँ पर आपको एग्जाम्पल है IF7, और जो जियोमेट्री मिलती है वो पेंटागोनल पिरामिडल मिलती है। इसमें आपका प्लेन पर बॉन्ड एंगल 72 डिग्री मिलता है और परपेंडिकुलर टू प्लेन 90 डिग्री मिलता है। इन सब हाइब्रिडाइजेशन के अलावा प्यारे बच्चों आप DSP2 एक हाइब्रिडाइजेशन है, या आप D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन है। इनके बारे में भी आपको पढ़ना है, लेकिन क्लास 11th में नहीं, क्लास 12th में आपका एक चैप्टर आता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। वहाँ पर बहुत डिटेल में आपको इन हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में पता चलेगा। तो अभी फ़िलहाल एज ऑफ नाउ आपके सिलेबस के परव्यू से बाहर हैं। अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपको इन हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप 12th में हैं तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आपको ये हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेंगे। होपफुली बच्चों आपको अब हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरे सीरीज़ के सीरियल को फॉलो करते हुए आप हाइब्रिडाइजेशन के वीडियोस को देखें, यानी सबसे पहले sp3 को देखें, उसके बाद sp2, फिर sp, फिर sp3d, sp3d2 और sp3d3। जब आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको इनका लॉजिकल रीजनिंग समझ में आएगा और वो लॉजिकल रीजनिंग आपके ब्रेन में अच्छे से बैठ भी पाएगा। तो होपफुली आपको वीडियोस से काफ़ी मदद मिली होगी।
और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके काम का है और आपको अच्छा कंटेंट दे रहा है चैनल, तो चैनल को प्रमोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।